जय माता दी दोस्तों। आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव 4 माह बाद उठते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसमें माता तुलसी श्री हरि का विवाह का किया जाता है और लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण जरूर करें, जिससे आपको व्रत का 2 गुना फल प्राप्त हो। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोली, हे देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा सा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्पादन के उत्सव का आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो बोलो जय श्री हरि की। देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसको शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा और न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण के भगवान चतुर्भुज में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनाद करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए तो वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो जय श्री हरि की। देव प्रबोधिनी एकादशी की तीसरी कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार राजा
एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? वो सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम्हें मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार रहेगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आज पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, हे रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, भोजन करो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वो बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो बोलो, जय श्री हरि की, जय श्री मन नारायण, जय श्री